बोल रहे हैं कि कमल गिलन का आप मेरे पास उसका वीडियो भी है और ऑडियो भी, आप देख लीजिए, सुन लीजिए इसका। सर पापा जी तो घर पे नहीं है। सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं सर? नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निर्मल आज पहुंचल बनी छपरा जिला के उ वायरल बॉय के पास जन छपरा जिला में अपन कलम के बदौलत एग्जाम देवे के समय भोजपुरी के खेसारी लाल के गाने को लिरिक्स को एग्जाम के कॉपी में उतार दिया। जब एग्जाम के कॉपी में उतार दिया तो तमाम पदाधिकारी का होश खराब हो गया। जब होश खराब हो गया तो इतना ट्रोल किया गया इस न्यूज को, इस इनके पेपर को, कि लड़का खुद पे क्या एक्शन लिया, क्या बोलना चाहता है। तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो के तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। उस वीडियो पे मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा क्या स्टेटमेंट है आपका, और आखिर आपने क्यों ऐसा गाना लिखने का प्रयास किया। शिक्षा विभाग के ऊपर बड़ी प्रश्न जाहिर उठ चुका है, बड़ा प्रश्न उठा है कि फिर शिक्षा विभाग के ऊपर क्या किसी विद्यालय के एग्जाम का कॉपी चेक नहीं होता? ये बड़ी सवाल है और बच्चा का क्या विचार है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका कृपाल जी हमारे चैनल में। क्या आपका किस तरीके से आपने गाना लिखा और क्या सोचकर आपने गाना लिखा अपने कॉपी में, आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं और पहले आपका क्या परिचय रहा, हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम कृपाल सिंह है, मैं जगदम कॉलेज का छात्र हूँ और मैं सेटअप एग्जाम हो रहा था, मैं 12th का छात्र हूँ और हम लोग का सेटअप एग्जाम हो रहा था तो उसमें सिर्फ सर बोले कि हाजिर बनाने से मतलब रखो सब, क्योंकि कॉपी जांच नहीं होता है। तो हम बोले ठीक है। उसके बाद हम गाना लिख दिए उसमें, जब हाजिर बनाने से मतलब रखना है तो फिर कॉपी में हम क्या लिखे, क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद वो कॉपी क्या पता कैसे वायरल हुआ, मुझे नहीं पता है उसके बारे में। तो उसके बाद जब वायरल होने लगा तो सब जितने भी न्यूज वाले हैं वो चलाने लगे और उसके बाद मैं अपना वो न्यूज देखा तो फिर मुझे मतलब लोगों ने कहा कि तुम कैसा ये किए हो। तो फिर मैं उसे बात बताना चाहता हूँ कि देखिए वो जो मैं कॉपी लिखा हूँ इसलिए लिखा हूँ कि अगर वो अब वायरल हो गया है तो कॉलेज के जितने भी मतलब टीचर हैं वो खुद बोलते हैं कि कॉपी जब जांच नहीं होगा तो उसमें अब कुछ भी लिखे क्या फर्क पड़ता है। आपको कौन सा टीचर जिनको आप पहचानते हैं उनका नाम पता है कि जो इस तरीके के बात रखे आपके कैंपस, आपके विद्यालय और आपके कक्षा में? मैं उनका मुझे नाम का नहीं पता है लेकिन मैं उनका शक्ल से मैं पहचानता हूँ। अगर मुझे मौका मिले तो मैं बता सकता हूँ किसने ये कहा है। बड़ी बात है जो कि शिक्षा व्यवस्था पे बड़ी आपने प्रश्न उठाया है कि कॉपी चेक नहीं होता है तो आपने गाना लिखा। खेसारी लाल का वो कौन सा लिरिक्स आपने सुना सकते हैं दर्शकों को? आपने कहा आपने भोजपुरी को, क्या आप भोजपुरी को जानते हैं, गीत संगीत से आप जुड़े भी नहीं है, तो आखिर ये दिमाग कहाँ से आया कि भोजपुरी के इतने खतरनाक लिरिक्स जो खेसारी लाल का पॉपुलर लिरिक्स है वो आपने लिख डाला, आखिर कैसे? जो ये सॉन्ग है वो नथुनिया सॉन्ग है जिसमें लाइन है ये दारू बाजारू व चढ़ जाला हो। तो इसलिए जो शराबबंदी के ऊपर जो निकला है कि जिसने भी जो दारू पीते हैं लोग उनको नशा हो जाता है और वो मतलब काम करने लगते हैं जिससे लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो ये गाना इसलिए है तो मैंने इस गाने को उसमें कॉपी में लिख दिया। तो आपने कैसे लिखा? आपको पूरा गाना याद था? एक पॉइंट आपका वो कॉपी में दिखा रहा है, सोशल मीडिया पे लोगों के द्वारा ट्रोल किया जा रहा है कि इस तरीके का लिरिक्स लिखे हैं, तो आपको क्या गाना वो याद था कि आपने कहीं दूसरे जगह से लिखा है? नहीं, मुझे वो गाना याद नहीं था। मैं खुद मुझे वो गाना उतना पूरा से याद नहीं था, बस कुछ कुछ लाइन याद थी, लेकिन मैंने वो पूरा गाना उसका लिरिक्स देखकर लिखा हूँ वो मोबाइल पर से। कितनी बड़ी सवाल है शिक्षा व्यवस्था का कि प्री एग्जाम होता है कक्षा में, कॉलेज में, और पूरे बिहार का ये सिस्टम बड़ी खराब चल रही है। पूरे बिहार का भ्रष्ट सिस्टम का इतना भ्रष्ट सिस्टम हो रहा है कि मोबाइल भी अलाउ कर दिया जा रहा है विद्यालय में। बच्चे एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो मोबाइल लेकर, बच्चे एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं तो मोबाइल लेकर,
लेकिन इसके ऊपर कोई बड़ी सवाल नहीं उठ रही है। शिक्षा विभाग के ऊपर बड़ी तमाचा है। इस लड़के ने दिखा दिया है कि भोजपुरी गीतों से पूरे भारत में, पूरे बिहार में भोजपुरी का भी क्रेज है। तो भोजपुरी का क्रेज है तो कहीं ना कहीं ये हमारे शिक्षा विभाग की बड़ी कमी है कि वो लोग विद्यालय के बच्चे का लिखे हुए लिखावटों को, लिखे हुए विचारों को कॉपी चेक नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी प्रश्न की बात है। अपने जब ये वीडियो वायरल हुआ, आपका मैसेज आने लगा, लोगों का कॉल आने लगा, तो आपके ऊपर प्रेशर आता होगा, तमाम लोग आपको गलत गलत बातें को बोलते होंगे, उसको आप कैसे, क्या संदेश देना चाहते हैं इस अपने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को? मेरे पास कॉल भी आया था और मेरे बाबा जी से भी बोला गया बाद में कि वो आप जो आपका जो लड़का कर रहा है समझाइए, उस मना कीजिए कि वो सब ना करे, उससे उसके जीवन बर्बाद हो जाएगी। तो देखिए इतनी कॉलेज में समस्याएं हैं, वहाँ जाइएगा तो टीचर लोग सही से बात नहीं करते हैं, सब कोई टीचर एक प्रकार से बात करते हैं। ये सिर्फ हमारे कॉलेज की नहीं, ये पूरे बिहार कॉलेज की समस्या है। वहाँ कोई भी टीचर है पूछिएगा सर ये काम है, कोई टीचर सही से बात नहीं करेंगे, सब आपको डांट कर भगा देंगे। और सबसे बड़ी बात कि रेत से बात करते हैं। और टीचर प्रोफेसर है, उतने पढ़े लिखे हैं, और कोई पढ़ा लिखा आदमी ऐसे बात करे तो कैसा लगेगा। और खुद मेरे पापा जी मेरे से ऐसे बात नहीं करते हैं, तो अगर आप तो कैसा लगेगा मुझे। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि ये जो हुआ है अब इस पर आवाज़ उठाया जाए। और साथ में ही ये जो अभी सेक्शन भी चल रहा है यहाँ जेपी यूनिवर्सिटी का, अभी देखिए बीए का 2019 में जो पेपर जो बच्चा दिया है लोग, उसमें उन लोगों का नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कब एग्जाम अगला बार होगा। और 2022 हो गया, 3 साल में बीए कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 3 साल हो गया अभी कुछ भी नहीं, एक भी एग्जाम नहीं होगा, ना ही नोटिफिकेशन आया। तो इतना जब सेक्शन लेट चलेगा तो विद्यार्थी का क्या होगा। आप देख रहे हैं कितना समस्या है। अगर हम लोग आवाज खुद हम लोग नहीं उठाएंगे तो समस्या खुद दूर नहीं होगी। इनका कहना है कि जो जेपी यूनिवर्सिटी का और तमाम यूनिवर्सिटी का जो बिहार का बुरा हाल है कि बच्चे तो पढ़ने और एडमिशन कराने विद्यालय में और कॉलेज में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका कब एग्जामिनेशन होगा, कब कक्षा में बेहतर पढ़ाई होगी और किस विषय में कब उनका एग्जामिनेशन होगा, किसी को भी पता नहीं चलता है। एकाएक विद्यालय का नोटिस आता है, एग्जाम होता है 3 साल बाद, 2 साल बाद। ये सरकार के ऊपर और जेपी यूनिवर्सिटी के ऊपर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षा विभाग में बड़ी लापरवाही है, बड़ी कमजोरी है कि बच्चे अपना पढ़ते पढ़ते एज लैप्स कर जाते हैं, लेकिन उनका पढ़ाई कमी नहीं होती है, पूरा नहीं हो पाता है। बड़ा सवाल है शिक्षा विभाग के ऊपर, इनका कहना है। जाते जाते आप हमारे दर्शकों से, जैसे कि आपने जो गाना लिखा है दारू बाजारू जब चढ़ जाला हो, खेसारी लाल यादव का जो गाना आपने ट्रेंड किया है, खेसारी लाल यादव छपरा जिला से हैं और आप भी छपरा जिला से आते हैं, तो खेसारी जी का जो ये गाना है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो दारूबंदी का ऊपर प्रश्न उठाए हैं, खेसारी लाल यादव ने इस गाने के माध्यम से बड़ा संदेश देने का कोशिश किया है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए आप क्या कहिएगा? उन्होंने अच्छा काम किया कि जो गाना निकाला और गाने के माध्यम से बताया, क्योंकि ऐसे कोई बात सुनता नहीं है, गाना सुनता है तो उसको कुछ समझे कि वो मतलब जो कितना यह नुकसान वाली चीज है दारू, और इससे कितना मतलब कितना घर बर्बाद हो जाता है। कोई 500 मजदूर लोग जितने भी हैं 500-600 रुपए का महीना कमाते हैं, और उसमें से 2 महीना रोज कमाते हैं, जो उसमें से वो 200-300 का दारू पी जाते हैं, तो अपने घर में कितना खर्चा निकल जाते हैं। इसीलिए उनके जो बच्चे होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं। सिर्फ वो जितने भी एक घर की समस्या नहीं, हर एक घर की समस्या है जितने लोग दारू पी रहे हैं। क्योंकि खुद मेरा दोस्त है, उसके घर की भी यही समस्या है कि उसके पापा दारू पीते हैं। तो जनता से क्या अपील कीजिएगा कि दारू नहीं पीना चाहिए या पीना चाहिए? दारू नहीं पीना चाहिए, दारू का कोई भी नशा नहीं करना चाहिए, वो नशा आपका शरीर को बर्बाद कर देता है। और जब आप जो ये होता है सबसे अधिक खर्चा होता है आपको, मतलब गरीब आदमी का इलाज कैसे कर पाएगा, मर जाएगा। अगर वो मर जाएगा तो उसके घर वाले को देखेगा कौन फिर। तमाम बातें इनके द्वारा बताया गया और इनके द्वारा जो बात कही गई, जो कि समाज के लिए बहुत बड़ी प्रश्न की बात है। दारू पे भी इनका प्रक्रिया बेहतर रहा कि दारू नहीं पीना चाहिए, और साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से आपके अनुकूल कैसा चेंजिंग होना चाहिए, क्या व्यवस्था होना चाहिए बिहार के शिक्षकों के द्वारा, और शिक्षा विभाग में क्या बदलाव होना चाहिए। आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग के जो हमारे बड़ी मुख्यमंत्री हैं और कब तमाम अधिकारियों के ऊपर आप जो बात रखे हैं, उसको कैसे बदला जा सकता है, आप बता सकते हैं? मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि देखिए जितने भी कॉलेज हैं उसमें रेगुलर क्लास नहीं चलता है। मैं खुद इसमें क्लास करने गया हूँ जगदम कॉलेज में। इसमें सप्ताह में एक दिन एक विषय क्लास रहता है।
साल में अगर देखा जाए तो 52 क्लास रहेगा, जिसमें से 10 छुट्टी रहेगा, तो 42 क्लास हुआ। अगर 42 क्लास में सिलेबस नहीं खत्म होगा तो फिर बच्चा परीक्षा कैसे देगा, अब परीक्षा में पास नहीं होगा फिर आगे उसका कैसे होगा, इसलिए विद्यार्थी नहीं जा पाते हैं। तो क्लास रेगुलर चलाया जाए और वहाँ के शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए और सेक्शन को थोड़ा सही से किया जाए, टाइम पर हर काम होना चाहिए, तब ये जो जितनी भी समस्याएं हैं ये दूर हो जाएगी। और जितने भी टीचर हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अपने विद्यार्थी से सही से बात करें, वो सही से बात नहीं करते हैं, इसलिए मतलब अच्छा से, अब मान लीजिए आपका टीचर बच्चे से बात नहीं कीजिए तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। और क्लास में आप लोग, हाँ और एक और बात करनी थी, क्लास में हम लोग खुद मैंने जगदम कॉलेज से एनएसएस किया हुआ हूँ और इसमें 6 दिन का मैं कैंप किया था और उसमें मैं एक शराबबंदी पर भी किया था, जो बिहार में नशा मुक्त भारत में किया था और नशा मुक्त बिहार किया था, तो उसमें जगदम कॉलेज था। जगदम कॉलेज खुद टीचर उसमें क्लास में परीक्षा हॉल में पांजा खाते हैं, तो अब बताइए जब अंदर का ही यही हाल है तो बाहर से हम लोग कैसे सुधार सकते हैं। तो पहले टीचरों में सुधार करनी होगी कि वो मतलब ये सब पर ना, और इसको बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब टीचर नहीं खाएंगे तो बच्चे भी खाएंगे। तो टीचरों से मेरा निवेदन है कि वो भी इस पर थोड़ा ध्यान दे और ये सब ना करें। एक और बड़ी बात आपके सामने आ रहा है कि आपका जो एक वीडियो है, कोई टीचर के द्वारा कॉलेज से फोन आता है और फोन आने के बाद जो कॉलेज के प्रोफेसर रहते हैं या कोई शिक्षक है जो कि गलत ढंग से आपसे बात किए हैं, वो क्या मामला है आपके साथ, क्या घटा है? देखिए मेरे पास कॉलेज से कॉल आया, मैंने कॉल उठाया और सर से बात किया, तो सर बोल रहे हैं कि कल तुमको 11 बजे कॉलेज में आना है। तो मैं बोले ठीक है। वो बोले पापा जी के साथ आना है। तो हम बोले कि सर पापा जी तो अभी घर पे नहीं है, वो भी हाजीपुर गए हुए हैं। तो बोल रहे हैं कि हमने हम सिर्फ इतना बोले थे पापा जी घर पर नहीं है, तो बोल रहे हैं कि मर गिलन का। अब मेरे पास उसका वीडियो भी है और ऑडियो भी, आप देख लीजिए, सुन लीजिए इसका। सर पापा जी तो घर पे नहीं है। सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं सर? तो जैसे कि आप लोग सुन लिए होंगे, तो क्या कोई प्रोफेसर कैसे बात करना चाहिए? इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको समझ नहीं है बात करने का। और उनका नंबर ये है, बता रहा हूँ, इनका नंबर है 7488596080। और एक और टीचर का फोन आया था मेरे पास, इनका नंबर है 9111013274 जी सर। क्या लिखा है कॉपी में? क्या सर? कॉपी में केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कॉपी में क्या लिखे हो? सर वो एक गाना था वही लिखे हैं। गाना लिखे हो? एक साल तो गया तुम्हारा बर्बाद। कल अपने पिताजी को लेके आना 11 बजे कॉलेज में। सर पापा जी तो घर पे नहीं है। मोबाइल का। सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं सर? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? नंबर दो अपने पिताजी का। ठीक है सर, दे देंगे। अभी तो बोलो, नंबर करो। अभी पापा जी से बात नहीं हो पाएगा सर, अभी आप पापा से बात कर लेंगे ना, हमको जब बात करना होगा हम कर लेंगे। सर लिखिए सर। बोलो। 7277 हाँ 641575 6415 75 हो गया क्या सर। नाम है इनका? हिमांशु शेखर सिंह। घर कहाँ है तुम्हारा? नगरा घर है सर। शर्म आया लिखने में? सर मुझे तो सब पता था कि सर कॉपी तो जांच नहीं होता है, क्योंकि सर परीक्षा भी उस तरह ही हो रहा था। क्योंकि सर आप ही सर देखे होंगे। कॉपी में कुछ भी लिख दोगे, अब कॉपी जांच क्यों नहीं होगी? सर जैसे एग्जाम हो रहा था उससे तो सर कॉपी तो जांच नहीं होगी। इस तरह से एग्जाम सर भी सर, हेलो सर, सर एक सर भी बोले कि कॉपी से उतना मतलब नहीं है, तुम सिर्फ हाजिरी बनाने से मतलब रखो सब। इसलिए कुछ भी बोले, लेकिन लिखना क्या है ये पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये तो सर मेरी गलती है, ठीक है, मैं इसे मानता हूँ। कल पिताजी को लेके आना है तुमको 11 बजे कॉलेज में। ठीक है सर। आप वीडियो के माध्यम से आप जो सुने, एक शिक्षक जो एजुकेशन देने वाला है,
बच्चा को अच्छा ट्रीट करने वाले हैं, पूरे गर्जीवन एक शिक्षक के ऊपर प्रभार संभाल देते हैं। लेकिन एक शिक्षक अपने ऑडियो में, तमाम आप सुन रहे हैं, वीडियो भी है ऑडियो भी है, सुन रहे हैं कि बोल रहे हैं तार बाबू मर गए का। ये जो शब्द का उपयोग किया गया है ये वाकई में बहुत ही गलत शब्द है। अपने आप में इस बच्चे का मनोबल को घटाने के लिए कितना बड़ा दुख हुआ होगा जब वो टीचर ऐसे शब्द का प्रयोग किए होंगे। या बच्चा बार बार बोल रहा है कि सर आपने ऐसा क्यों किया, सर आपने ऐसा क्यों बात कहे, फिर भी उल्टा जवाब आ रहा है। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आप उनके लिए क्या कहिए जो ऐसे जो शिक्षक है, आप कॉलेज में गए, अपने परिजन को भी आप लेकर गए थे, तो वहाँ पे क्या हुआ आपके साथ? अभी हम कॉलेज में गए थे तो वहाँ पहले वहाँ के जो है ऑफिस में हम गए तो सर से बोले, तो सर बोले कि मैंने तो कॉल नहीं किया था, जो कॉल किए थे जाकर उनसे बात कीजिए। तो फिर मैं उनके पास कॉल किया तो वो बोले कि ठीक है हम बात करते हैं। तो फिर वो हम जब उनके से बात करने के लिए गए तो बोले कि मेरे से बात नहीं करेंगे। तो फिर वो एक जो गर्जीवन को जब लेके गए थे वही उनसे बात किए, तो उनसे बात हुआ तो वो जो बात हुआ मुझे भी पता नहीं है क्या बात हुआ था। इनका कहना है कि इनके कोई गर्जीवन गए थे विद्यालय कैंपस में, बात हुआ लेकिन उसका बात का कोई खुलासा नहीं हुआ। शिक्षा विभाग और वहाँ के कर्मचारी या जो भी लोग वहाँ पे प्रधानाध्यापक थे जगदम कॉलेज के ऊपर किसी ने कोई बड़ी सवाल का जवाब नहीं दिया। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पे बड़ी सवाल जा रही है कि कॉपी चेक नहीं होता है तब भी ये बच्चा गाना लिखने का हिम्मत किया। आपने गाना लिखा जो ये आप अपने मन से लिखे कि कोई और सोचे थे कभी कि ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, मन से नहीं। सर जैसे बोले उस समय ही पूछा मैंने कि सर कॉपी, सर इसमें लिखने से सर कॉपी जांच होता है? बोले कि नहीं, हाजिर में से मतलब है सब कॉपी जांच नहीं होता है। तो हमने सोचा जब कॉपी जांच होता ही नहीं तो क्या फायदा, कुछ भी लिख दो। तो हम गाना ही लिख दिए। कॉपी जांच होता ही नहीं है तो गाना ही लिख दिए। तो गाना ऐसे लिख दिए खेसारी लाल यादव का कि जो ट्रेड गाना है खेसारी लाल यादव का, नंबर 1 कई मिलियन उस गाने पे व्यूअर गए हुए हैं। दारू बजारू जब चढ़ जाला हो, आप कोया के नथुनिया पे मर जाला हो, तमाम ये जो गीत है खेसारी लाल यादव का, जो लिरिक्स है वाकई में अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये बच्चा का जो सोच है बिहार को बदलने के लिए, भोजपुरी में अपने बातों को रखने के लिए कि वाकई में शिक्षा विभाग में कमी है और कॉपी चेक नहीं होता है, कहीं ना कहीं विद्यालय और कहीं ना कहीं भ्रष्ट सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, इसके ऊपर बड़ा प्रश्न उठ रहा है। तो तमाम जनता जनार्दन से निवेदन होगा इस बच्चे का मनोबल बढ़ाए और शिक्षा विभाग पे जो उठा है एक प्रश्न कि शिक्षा में कमजोरी है और विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है और विद्यालय में कॉपी चेक नहीं होता है, तमाम प्रश्न का जवाब इसके माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा विभाग के मंत्री क्या कहेंगे इसके ऊपर जल्द ही देखेंगे क्या तरीका है और क्या विकल्प सामने देखने को मिलता है। जय हिंद, जय भारत।